झारखंड में कला का बहुत स्कूप रहा है, बहुत सारे स्टार यहाँ से निकले हैं। जितना खनिज संपदा में झारखंड आगे है, कला में भी उतना ही आगे है। ऐसे ही एक स्टार हमारे साथ इस वक्त हैं, मिस झारखंड रही हैं 2019। और मैम, आज का जो दिन रहा है उस बारे में पहले बात कर लेते हैं। ओवरऑल कैसा लगा आपको इवेंट, और आपको लग रहा है कि ये जो जिस क्षेत्र में आप हैं और जिस तरह के आपने कंटेस्टेंट देखे हैं वो आगे बढ़ता दिख रहा है? जी, सबसे पहले तो नमस्कार, मैं सिमरन, मिस झारखंड 2019। तो आपने जो सवाल पूछा मुझसे उसका एक ही जवाब होगा कि अभी ये उभरते हैं, मतलब उभर रहे हैं ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, तो इन्हें अभी काफ़ी कुछ सीखना है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले ये इंडस्ट्री रांची में मतलब थी नहीं, पूरे झारखंड में ही नहीं थी अच्छी। तो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे जैसे सेटल हो रहा है ये इंडस्ट्री, तो मेरे को लगता है कि आगे जा कर के बहुत नाम करेगा। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे ये भी आगे जाके इस इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाएंगे। अब आपका जो सफ़र रहा है उस पर बात कर लेते हैं। कैसे लगा कि क्षेत्र में जाना चाहिए? और जैसा कि मैंने, जब ये हम शूट कर रहे हैं उससे पहले मैंने आपसे कहा कि आपका नाम सिमरन जो है बहुत फिल्मी है, तो ये नाम का असर है या फिर पेरेंट्स को भी पसंद था इस क्षेत्र में आप आए? कैसे शुरुआत हुई आपकी? मैंने 2014 से डांस स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि मुझे एक होता है ना, इंसान बंध जाता है उस चीज़ में, तो मुझे बंधना ही नहीं था, उसके आगे भी निकलना था। तो मेरे को लगा कि मेरे को अभी दूसरा कुछ ट्राई करना चाहिए, तो मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया। मुझे एक नाम मिला, एक पहचान मिली। पहले मैं मिस रांची बनी, फिर मिस झारखंड बनी, उसके बाद मिस इंडिया नॉर्थ ईस्ट आइकन का भी खिताब मिला मुझे, जिसमें मैं टॉप 5 में थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब इसके आगे थोड़ा कुछ आगे जाती हूँ, तो उसके बाद मैंने एक्टिंग, थिएटर, ये सब स्टार्ट किया। और अभी मैं वही कर रही हूँ। मैं एल्बम्स करती हूँ, शॉर्ट फिल्म्स करती हूँ, और साथ साथ डांस क्लासेस भी चलाती हूँ, वेडिंग कोरियोग्राफीज़ करती हूँ। आपने पूछा पेरेंट्स के लिए, यस, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं। और झारखंड में रहकर पेरेंट्स का इतना ओपन माइंडेड होना, मेरे को नहीं लगता कि मेरे पेरेंट्स से ज़्यादा ओपन माइंडेड और कोई पेरेंट्स होंगे झारखंड में। क्योंकि बाहर आपको फिर भी देखने को मिल जाता है लड़की ये इस इंडस्ट्री में है, मॉडलिंग, एक्टिंग, बट मेरे पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही ओपन माइंडेड है, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए मैं जो भी कुछ हूँ अपने पेरेंट्स के वजह से हूँ। थोड़ा बहुत जो भी नाम कमाया है वो अपने मेंटोर और अपने पेरेंट्स की वजह से ही है। तो कैसे शुरुआत की, क्या क्या चैलेंजेस आए आपको? तो मैं इसके लिए ये बोलना चाहूँगी कि पापा पहले शिफ्ट हुए थे रांची, हम लोग पतरातू में ही थे। वो शिफ्ट हुए थे यहाँ पर 2005 और 2006, मे बी, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो ऐसा ही। और हम लोग शिफ्ट हुए यहाँ पे रांची में हुए थे 2008 में। बिना डांस सीखे मैं जब कॉम्पिटिशन्स करती थी और उसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या कॉन्सोलेशन प्राइजेस आते थे ना, तो मेरे पापा सोचते थे कि बच्ची जब बिना सीखे अगर इतना अच्छा कर रही है तो सीख कर कितना कुछ करेगी। मैंने फिर 6th में पापा ने मुझे डांस क्लास में एडमिशन दिलवाया, दैट इज़ पाजेब। बट 7th में आते आते हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा लो हो चुका था, ख़राब हो चुका था। तो 7th में मैंने ड्रॉप कर दिया बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल इश्यूज़। देन फिर मैंने 10th के एंड में 10th का बोर्ड जब मैं दे रही थी, तब मेरे पापा ने मुझे फिर से एडमिशन दिलवाया डांस क्लासेस में, एंड सो इज़ गोइंग ऑन नाउ। यहाँ जो जॉलीवुड है, यहाँ के बहुत सारे लोग मुंबई में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की लेकिन वापस लौट गए। आपको लगता है वो स्कोप है यहाँ पे अभी भी स्टिल? हाँ, ये एक्चुअली बहुत टफ क्वेश्चन होगा मेरे लिए, क्योंकि जिस फील्ड में मैं हूँ ना, उस फील्ड का नाम, अगर आप देखिए, जो चीज़ बाहर से बहुत अच्छी दिखती है ना, वो चीज़ अंदर से उतनी अच्छी होती नहीं है एग्जैक्ट में। तो मुंबई के दुनिया में एक लड़की का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज़ के लिए भी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है वो सर्वाइव करना। तो मेरे को क्या है ना, मेरे को हमेशा साफ रास्ते से ही ऊपर जाना है, नहीं तो मैं अपने इसी दुनिया में खुश हूँ, जितना मैं कर रही हूँ, जितना कुछ भी है मेरे पास, इसमें खुश हूँ। लेकिन अगर जाऊँगी तो साफ रास्ते से ही होकर जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। सपना क्या है आपका, क्या करना चाहते हैं? इस इंडस्ट्री में रहना है तो कोई एक ड्रीम रोल भी होता है, इस तरह का किरदार करना चाहती हूँ या इस तरह की फिल्में करना चाहती हूँ या इनके साथ काम करना चाहती हूँ, तो वो क्या सपना क्या है आपका? बॉलीवुड डांस कोरियोग्राफर या फिर बॉलीवुड एक्टर, बस। कि सिमरन को राज मिला, आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं? दिस इज़ वेरी टफ क्वेश्चन। मेरे पापा हमेशा मुझे एक चीज़ सिखाते हैं, कुछ भी काम करो ना तो फोकस्ड होकर करो। तो क्या होता है ना कि मैं बहुत फोकस्ड हूँ अपने लाइफ में, आई एम अ वेरी एम्बिशियस गर्ल। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि दो चीज़ लोग एक साथ नहीं संभाल सकते, जिनमें होता है वो संभाल सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब वो प्यार व्यार कुछ आ जाता है ना आपके लाइफ में, तो आप थोड़े से
हट जाते हो जहाँ आपका फोकस है, तो वो फोकस थोड़ा हट जाता है, चाहे वो 10% हो या 90% हो। तो मैं 10% भी नहीं हटाना चाहती अपना फोकस उस पे से। तो या आई एम सिंगल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।